सलाम मस्तून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा आपका इस्तकबाल किया जाता है। यूजीसी नेट उर्दू सिलेबस को हम यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। गालबन निसाब में शामिल गज़ल गो शोरा में से 12-13 शख्सियात पर हम लेसन अपलोड कर चुके हैं। एक दो शख्सियात बाकी रह गई है, इंशाल्लाह हम उसे भी आपके सामने पेश करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कसीदा। इसके सीक्वेंस भी हम उसी तरह रखेंगे। आज का लेसन हमारा बेस्ड है कसीदे की बुनियादी मालूमात, उसकी अज़ाय तरकीबी, उसकी अक़साम और कुछ तारीफ़ें। इसके बाद कसीदे के बाब में निसाब में जितने शोरा को जगह दी गई है उनकी हयात ख़िदमात को आपके सामने पेश किया जाएगा। कसीदा लफ्ज़ क़सद से मुश्तक़ है। इस्तिलाह शायरी में कसीदा ऐसी शायरी को कहते हैं जिसमें क़सद या इरादे से किसी की तारीफ़ या मज़म्मत की जाती है। तारीफ़ हो तो कसीदा मदहिया कहलाता है और मज़म्मत हो तो हिजबिया। कसीदा दरअसल उस नज़्म में उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों और बाकी तमाम अशार के दूसरे मिसरे हम काफ़िया वो हम रदीफ़ हो, लेकिन रदीफ़ की पाबंदी ज़रूरी नहीं। अगर वो स्टूडेंट्स जो नए हमारे चैनल से ज्वाइंट हुए हैं और जिन्होंने हमारे पुराने लेक्चर्स को नहीं सुना है और जो बीच बीच में इस्तिलाहात आ रही है, रदीफ़, काफ़िया, मुसलसल नज़्म और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जिसका इस्तेमाल हम दौरान लेसन कर रहे हैं, अगर वो उन्हें समझने में दिक्कत होती है तो आप लेसन फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए। उसमें तमाम इस्तिलाहात को पेश किया गया है। उर्दू अदब में कसीदा फ़ारसी से दाखिल हुआ। उर्दू में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और इब्राहिम ज़ौक़ जैसे शोरा ने कसीदे की सिन्फ़ को आला मकाम तक पहुँचाया। कसीदा हैयत के एतबार से गज़ल से मिलता जुलता है। बहर शुरू से आखिर तक एक ही होती है। पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी अशार के आखिरी मिसरे हम काफ़िया वो हम रदीफ़ होते हैं। मगर कसीदे में रदीफ़ लाजमी नहीं है। कसीदे का आगाज़ मतला से होता है। बाज़ औक़ात दरमियान में भी मतले लाए जाते हैं। देखिए फिर यहाँ पर तारीफ़ आ रही है, मतला या मतले सानी। इन इस्तिलाहात को आप जो हमने पहला लेसन स्टार्ट किया था उसमें समात कर सकते हैं। एक कसीदे में अशार की तादाद कम से कम 5 और ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। उर्दू और फ़ारसी में कई सौ अशार के कसीदे भी मिलते हैं। कसीदा की शक्ल या हैयत और मौजू दोनों की नौइयत मुकर्ररा होती है और ये समझा जाता है कि इन दोनों में किसी एक की अदम मौजूदगी से ये सिन्फ़ अपनी शनाख्त खो देती है। गज़ल जैसी मकबूल तरीन सिन्फ़ कसीदे के बत्न से पैदा हुई है। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना है गाढ़ा मग़ज़। इस सिन्फ़ सुखन को इस नाम से मौसूम करने की वजह ये बताई जाती है कि वो अपने नादिर व बुलंद और पुरशिकोह मज़ामीन की वजह से तमाम असनाफ़ सुखन में मुमताज़ है और तमाम असनाफ़ में इसे वही अहमियत हासिल है जो इंसानी जिस्म में मग़ज़ सर को हासिल होती है। लिहाजा इसे मग़ज़ तसव्वुर करके कसीदा नाम दिया गया है। कसीदे की ज़बान उमूमन पुरशिकोह और लहजा बुलंद आहंग होता है। कसीदा में अल्फाज व तराकीब पुर्रोब और बावकार होना चाहिए। तशबियात व इश्तियारात का मौजू इस्तेमाल होना चाहिए। सनाए बदाए में जिद्दत तराज़ी, ख़यालात की नुदरत
और मुबालगा आमेज़ी हो, मगर गुलू से गुरेज करना बेहतर है। कसीदे में गज़ल के बरखिलाफ़ ख़यालात और मज़ामीन मरबूत होते हैं, इसलिए इसे उन्वानात से मुज़य्यन किया जाता है। चंद कसीदे के उन्वानात इस तरह है: दर मनक़बत हज़रत अली, दर मनक़बत इमाम रज़ा, दर मदाह आलमगीर सानी और दर मदाह आसिफ़ुद्दौला। कसीदे को मुख्तलिफ़ मुनासिबतों से मखसूस नामों से मौसूम किया जाता है। जैसे अगर आखिरी लफ्ज़ की मुनासबत से तकसीम की जाए तो कसीदा लामिया, कसीदा लाफिया या कसीदा मीमिया। बाज़ लोगों ने दो ही किस्म बयान की है, एक कसीदा लामिया और दूसरे कसीदा मीमिया। ज़ाहिरी शक्ल के एतबार से अगर तकसीम किया जाए, तमहीदिया कसीदा, कसीदा खिताबिया, कसीदा वाजिया, कसीदा मदहिया, कसीदा हिजबिया, कसीदा बयानिया, कसीदा बहारिया, कसीदा इश्किया, इस तरह कुल 8 किस्में ज़ाहिरी शक्ल के एतबार से है। तशबीब के मुताबिक अगर बयान किया जाए तो कसीदा बहारिया, कसीदा इश्किया, कसीदा हालिया, कसीदा फ़ख्रिया, कसीदा दुआइया। अभी तशबीब क्या है, तो ये अज़ाए तरकीबी में क्या पहला जुज़्व है। कसीदे के 5 अज़ाए तरकीबी है। पहला तशबीब, फिर गुरेज, फिर मदा, अर्ज़ मतलब, दुआ। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो ये तरकीब कई मरतबा पूछी गई है, या इनमें का कोई जुज़ बयान करके तलब किया जाता है कि ये किस सिन्फ का जुज़्व है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही बेसिक, बहुत ही बुनियादी बातों को पेश कर रहे हैं। असल में बुनियाद जितनी मजबूत होंगी, इमारत उतनी ही मुस्तहकम होगी। हमें भी ख्याल है कि आप पढ़ने वाले नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बुनियादी मालूमात तो आपको होना ही चाहिए, मगर असास बेहतर से बेहतर बनाई जाए तो याददाश्त में काफ़ी सहूलत होती है। इसी गर्ज से तमाम अहवाल और कवायद को आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस सिन्फ में मुताद्दिद शोरा ने तबाज़माई की, लेकिन सबसे ज़्यादा शोहरत मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख इब्राहिम ज़ौक़ के कसायद को हासिल हुई। मुसहफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल, ज़बान का हाकिम और हिज्व का बादशाह करार दिया है। बाज़ मरतबा ये कौल भी दे दिया जाता है और दरियाफ्त किया जाता है कि मज़कूरा कौल सौदा के मुतालिक किस शख्सियत ने कहा है। तो अक़वाल पर भी आप नज़र दौड़ाते जाए और उसे अपनी याददाश्त का हिस्सा बनाएं। सलातीन, उमरा, आमराना हुकूमतों और नवाबों की नवाबी के ख़ात्मे के बाद अब कसीदे के लिए साजगार माहौल नहीं है, क्योंकि अब बरसरे इक़्तिदार हुक्मरा और वज़रा शायरों की बजाय कॉलम निगारों की सरपरस्ती करने लगे हैं। अब हर अखबार में कोई न कोई कलमकार किसी न किसी की मदाह और कसीदा ख़्वानी कर रहा है। इसलिए राइज सिन्फ की हैसियत से कसीदे जैसी अहम सिन्फ का ख़ात्मा हो गया है। इसीलिए आज मैंने जो अपना एक लेक्चर अपलोड किया है, जो कि मालेगांव में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी, कौमी यौम सहाफ़त, उसमें मैंने इसी बात का इजहार किया था कि आज सहाफ़ी 2 किस्मों के हो चुके हैं, एक डरने वाले और एक निडर। डरने वाले झूठ मूठ का नाटक करके सत्ताधारियों से मोटी रकमें ऐंठ रहे हैं, जबकि ना डरने वालों को मिल रहा है खौफ या तो मौत। आप ऐसे लेक्चर को भी सुना करें, ऐसी वीडियोस जो निसाब से हट कर आ रही है। चूँकि मैं एक एजुकेटेड शख्स हूँ, इसलिए उन्हीं बातों को अपलोड करता हूँ जिसका ताल्लुक सोसाइटी से हो, जिसका ताल्लुक एजुकेशन से हो, जिसका ताल्लुक अवेयरनेस से हो। हमारी कोई वीडियो बेकार नहीं होती या इल्म से खाली नहीं होती। तो आपसे गुजारिश है कि आप सभी वीडियो से इस्तेफ़ादा करने की कोशिश करें। हमारे वो व्यूवर्स जो नए आए हैं, उनसे इल्तिमास है
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेसन के साथ। खुदा हाफिज़।